हाय एवरीवन, वेलकम टू जी प्लेसमेंट सेल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑटोमोटिव कंपनी। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका जो लोकेशन है ये पिरंगुट का लोकेशन है। वैसे कैंडिडेट हैं जो बी मैकेनिकल या डिप्लोमा मैकेनिकल में मैक्सिमम सैलरी का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें बी मैकेनिकल हो या डिप्लोमा मैकेनिकल हैं तो हमें सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। तो आइए इस वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, आई एम ओमकार गुप्ता एंड आई एम HR कंसल्टेंट इन जी प्लेसमेंट सेल। हेयर आई एम वर्किंग इन जी प्लेसमेंट सेल सिंस 2017। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव की कंपनी है और ये जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, जाहिर सी बात है अच्छी कंपनी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हायरिंग हो रही है ये क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का भी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी इन प्रोसेस का भी डिपार्टमेंट है और क्वालिटी एश्योरेंस का भी डिपार्टमेंट है। तो और क्वालिटी जनरल इंस्पेक्शन का भी डिपार्टमेंट है। मतलब ये क्वालिटी में अलग अलग तरीके का यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोफाइल की बात करेंगे कि कंपनी कौन कौन से प्रोफाइल के लिए यहाँ पे हायर कर रही है। तो पहला जो प्रोफाइल है वो है क्वालिटी इंस्पेक्टर का प्रोफाइल है। सेकंड जो है क्वालिटी इन प्रोसेस का प्रोफाइल है। थर्ड जो है क्वालिटी कंट्रोल का प्रोफाइल है और फोर्थ जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोफाइल है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे कैंडिडेट जो अगर सच जो वर्क किए हुए हैं उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में होता है। ये कंपनी हेवी पार्ट्स बनाती है और यहाँ पे कंपनी PF की फैसिलिटी दे रही है, ESI की फैसिलिटी दे रही है, मेडिकल की फैसिलिटी दे रही है और आपको इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी दे रही है। यहाँ पे बी मैकेनिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल के सैलरी में थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे बी मैकेनिकल एज अ फ्रेशर की सैलरी स्टार्ट हो रही है 35,000 पर मंथ की सैलरी है। 35,000 पर मंथ की सैलरी है यहाँ पे बी मैकेनिकल के लिए। और डिप्लोमा मैकेनिकल और प्रोडक्शन यहाँ पे उनकी सैलरी स्टार्ट हो रही है 32,000 पर मंथ की सैलरी है। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है, तो आपको सिलेक्शन का भी जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपका अगर आप सपोज यू आर बिलोंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड यू आर अ फ्रेशर, आपके लिए सिंपल एक ही फंडा है, आप एकेडमिक जो प्रोजेक्ट है उसको एक बार चेकआउट कीजिए। डीप में नहीं जाना है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है और प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है। सेकेंड, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग के बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि परपेंडिकुलर का सिंबल क्या होता है, हेक्सागोन का सिंबल क्या होता है, पैरेलल का सिंबल क्या होता है। तो ये बेसिक कुछ सिंबल होते हैं जिसको हम JD&T में पढ़ते हैं। थर्ड जो है वो आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब ड्राइंग आपको थोड़ा बहुत रीड करने आना चाहिए, डीप में नहीं, बस आपको बेसिक आना चाहिए। फोर्थ जो है आपको जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का यूज क्या होता है और माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है, ये आपको गो थ्रू कर लेना है।
इनका लिस्ट काउंट क्या होता है, मैनुअल में लिस्ट काउंट क्या होगा, डिजिटल में लिस्ट काउंट क्या होगा, ये भी आपको देख लेना है। और ध्यान इस बात का रहे, जब भी हम लिस्ट काउंट बोलें तो उसका एसआई यूनिट जरूर बोलें। जैसे कि मैनुअल में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 mm होता है, तो mm बोलना कंपलसरी है। 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है या 10⁻³ mm होता है, ये आप देख लीजिए। काइजन क्या होता है, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्वालिटी का डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्वालिटी का डेफिनेशन सिंपल बताता हूँ कि कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी, ये आपका क्वालिटी का डेफिनेशन हो गया। मैं यहाँ पे सर्विसेज की बात इसलिए किया कि सपोज कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और वो पार्ट किसी कंपनी को सप्लाई दे रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे कि आपने कोई फ़ोन खरीद लिया है और वो फ़ोन 2 मंथ के बाद में वो ख़राब हो जा रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, वो कंपनी प्रोवाइड करके दे रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम सर्विसेज। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। यहाँ पे कंपनी आपको रूम की भी फैसिलिटी दे रही है। ऐसे कैंडिडेट है जो काफ़ी दूर से आते हैं, उनको रूम ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो ये कंपनी आपको रूम देने में हेल्प करने वाली है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको सैलरी बताया, बी मैकेनिकल की जो सैलरी है 35,000 पर मंथ की सैलरी है, और डिप्लोमा के लिए जो सैलरी है 32,000 पर मंथ की सैलरी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट सिर्फ क्वालिटी का है। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे जो ड्यूटी आवर है वो आपको 12 आवर का ड्यूटी है। मैंने जो पेमेंट बोला है वो 12 आवर का पेमेंट बोला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई इशू नहीं है। अगर आप कंपनी के नियर बाई में रहते हो, देन 12 आवर कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी कंपनी आपको कोच, चाय, कॉफ़ी, इसी सब चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 12 घंटा काम करना कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे भी अगर चाकन में आप काम कर रहे हो, बस से ट्रेवल कर आ रहे हो, जा रहे हो, वैसे भी आपको 3 आवर्स लग जाते हैं कंपनी में जाना प्लस कंपनी से आना, आपको 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो कुल मिला के वही 11-30 आवर हो जाते हैं। पेमेंट भी अच्छा है, क्योंकि बात यहाँ पे ये भी है कि आपका जो करियर की शुरुआत जो हो रहा है, एक अच्छे पेमेंट और एक अच्छे पैकेज से शुरुआत हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वैसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं, तो वे कैंडिडेट बिल्कुल ऑफिस में आके समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो गाइडलाइन देना रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्या पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इंटरव्यू सिंपल होने वाला है, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम सिंपल इंटरव्यू होता है। जो कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसी में से क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। आपका जो इंटरव्यू होने वाला है सिर्फ 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है, तो बेसिक इंटरव्यू होता है। एक फ्रेशर से कंपनी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, बस सिर्फ ये चेक करती है कि आप वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए पैशनेट हो या नहीं काम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आप लेजी तो नहीं दिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। बस नॉर्मल इंटरव्यू है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है। मेरा जो ऑफिस है वो चिंचौड़ में है। टाइमिंग जो है ऑफिस का बैठने का 11 AM से 4 PM तक ऑफिस में बैठते हैं। बाकी जो ऑफिस का डिटेल है, एड्रेस है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।